हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज एक वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए कि 0 दिन से यानी कि पहले दिन से पूरी बैच की जानकारी और मेडिसिन और मैनेजमेंट कैसे करें अपने पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गों के साथ। तो आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अपने फार्म जो खाली होता है उसके बाद जो है सफाई कायदे से कर लें। सफाई के बाद जो है हमें वो लगाना पड़ता है, इसमें जो है कीटनाशक दवाई पूरी तरीके से जो है मारकर फार्म को पूरा सूखा रखें। इस बरसात की जो सीज़न है ये बरसात की जो सावन का महीना होता है, ये 2-3 महीने अभी बरसात है। तो इस बरसात में मैनेजमेंट कैसे दें हम पूरी बैच की। तो पूरे बैच की मतलब शुरू दिन से, जिस दिन से हम मतलब चूजा डालते हैं उस दिन से पूरी बैच तैयार करने का जो है जानकारी देंगे हम आपको, जैसे हम करते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं, आप हमारे मुर्गों की जो एक्टिविटी देखें और ये मुर्गे के साइज़ देखें। जिस तरह मैंने मैनेजमेंट दिया है वही चीज़ हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि बरसात में पूरी मैनेजमेंट कैसे दें और मेडिसिन। तो पहले दिन जब चूजा आता है तो हम उसमें भूसी डालकर पेपर डालेंगे। पेपर पर ही बच्चा उतारे बरसात में, बिना पेपर का बच्चा ना उतारे अगर हमारी सलाह माने तो। दूसरी बात कि बच्चा आने से पहले, चूजा आने से पहले हमें जो है कम से कम आधा घंटा पहले उनकी पहला पानी बना लें। यानी कि क्या पानी देना है हमें, तो उसमें पहले दिन जो है हमें गुड़ का पानी देना होता है। तो गुड़, मीठा सोडा और जो है मतलब जामुन का सिरका, ये 3 चीज़ मिलाएं। गुड़, मीठा सोडा और जामुन का सिरका। इसमें जो है मतलब कि 1000 बच्चों में कम से कम जो है 700-750 ग्राम गुड़ का पानी बनाएं और 5 ml के हिसाब से जो है मतलब जामुन का सिरका डाल दें। 5 ml हो जाए, 6 ml हो जाए, मतलब 1-आध ml कोई मायने नहीं रखता है। उसके हिसाब से इसमें जामुन का सिरका डालें और कम से कम 25 से 30 ग्राम जो है सोडा डालें, मीठा। उसके बाद इनको जो है चूजा आने से मतलब इनबॉक्सिंग करने से आधा घंटा पहले ड्रिंकर में पानी लगाकर रख दें। फिर जैसे चूजा आता है आप इनबॉक्सिंग करें और चूजे को छोड़ दें पानी के लिए। ठीक उसके कम से कम आधे घंटे तक कोई फीड नहीं डालें इसमें। आधे घंटे बाद जो है इसमें फीड डालें। तो सबसे पहले जो है हम कोशिश करेंगे कि फ्री स्टार्टर जो आता है वो ना डालें। मुर्गे को कम से कम जो मतलब कि 12 से 14 घंटे तक जो है मकई का दरिया बनवा कर रखें, बारीक दरिया, और वो खिलाएं। 12 से 14 घंटा, 15 घंटा जितने ज़्यादा से ज़्यादा खिला सकें। 24 घंटा खिला दें और बेटर रहेगा। मतलब कम से कम 12-14 घंटा जो है मकई के दरिया खिलाएं। उसके बाद अपना जो रेडीमेड फीड आता है प्री स्टार्टर, उस प्री स्टार्टर को शुरू करें। तो आ जाता है आपका दूसरे दिन में जो है हमें एंटीबायोटिक लगाना होता है। तो मौसम के हिसाब से हम पहले का मौसम जो था उसमें हम न्यूडोक्स ज़्यादा करके यूज करते थे। बाकी आपके पास जो भी अवेलेबल होता है आप वो एंटीबायोटिक यूज करें। बशर्ते अभी बरसात का मौसम है, इस बरसात में जो है सबसे बढ़िया मेडिसिन रहेगा इनके लिए मतलब कि लीवर संबंधित। तो लीवर संबंधित में आता है एक एल्सिन के नाम से टैबलेट, लिवोफ्लॉक्सासिन, उसमें साल्ट होता है। तो आपके एल्सिन के नाम से नहीं आता है, कोई सा भी अगर टैबलेट आ जाए कि लिवोफ्लॉक्सासिन का साल्ट हो उसमें, तो वो टैबलेट लें और मतलब 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से अपने चूजे का अंदाज़ा लगा लें। 35 से 40 ग्राम का चूजा होता है, उसके हिसाब से अपना हिसाब किताब लगा करके जो है 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से जो ये लिवोफ्लॉक्सासिन वाला टैबलेट घोल बनाकर उनको पिलाएं 3 दिन तक। कम से कम 3 दिन निश्चित दें, 5 दिन भी दे सकते हैं आप, बशर्ते 3 दिन बाद जो है हमारा टाइम दूसरा हो जाता है तो आप बाद में भी दे सकते हैं, 1-2 दिन, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो 3 दिन ये मेडिसिन दें
बारी आ जाता है फिर पेपर हटाने की। 3 दिन या चौथे दिन, इस बरसात में तो तीसरे दिन ही हटाने की बारी आ जाता है। तो इसमें ध्यान रखें कि सबसे पहले जब पेपर हटाते हैं जिस दिन, नीचे भूसी हो जाता है, जो है चूजा अगर कच्चा फॉर्म है तो भी और पक्का है तो भी। नीचे तो भूसी है, भूसी में कुछ कचरा ज़रूर रहता है। तो चूजा क्या करता है कि मतलब उधेड़ने शुरू कर देता है। उधेड़ते उधेड़ते जो है मिट्टी खा लेता है, कचरा खा लेता है। फिर होता है हमें पेस्टिंग में दिक्कत आ जाता है। तो जब हमें पेस्टिंग में दिक्कत आता है तो उसमें हमें बीट की प्रॉब्लम आ जाता है उनकी। तो बीट की प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है कि उसको जो है तीसरे दिन जब पेपर हटाते हैं या चौथे दिन, जिस टाइम आप पेपर हटाते हैं उस टाइम आप उनको जो नीरी और शैम्पू का उपयोग करें। नीरी का सिरप लें या जैसे किडनी फ्रेशर कोई सा भी हो आपके पास। नीरी बैट में भी आता है, नीरी ओमेन में भी आता है और नेफ्रोटेक भी आता है, कार्निफोरसिल भी आता है। जो आपके पास मतलब किडनी फ्रेशर अवेलेबल हो आप वो लें। कम से कम 5 ml 7 ml के हिसाब से लें उसको। 1000 बच्चों पे 80 से 100 ग्राम 100 ml तक ले सकते हैं। और 2 दिन का डोज बनाएं। 1000 बच्चों पे 80 से 100 ml तक जो किडनी फ्रेशर लें और दूसरा शैम्पू, 1 पुड़िया शैम्पू उसमें डालें। तो ये शैम्पू क्या काम करता है कि नीरी शैम्पू जो है काम करेगा कि जो मिट्टी कचरा खा लेता है हमारा चूजा, तो उसको काट करके जो है अंदर से निचोड़ करके और बीट के द्वारा, बीट के रास्ते नीचे निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। और जो किडनी फ्रेशर रहेगा हमारा वो पानी की मांग बढ़ा देता है। तो पानी ज़्यादा पिएगा बच्चा। अगर किडनी फ्रेशर दे देते हैं तो पानी की मांग बढ़ेगा, पानी ज़्यादा पिएगा बच्चा। और शैम्पू साथ में रहेगा, शैम्पू काट के रखेगा, फिर वो बीट के तरह बीट के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो इससे जो है हमारा चूज़ों का जो है पेस्ट जो है बीट सही हो जाता है। और उसके बाद आप दे सकते हैं, मतलब इसको 1 से 2 डोज दें, ज़्यादा नहीं देने। जब भी दें आप, सुबह दें या शाम को दें, इसको कभी भी दे सकते हैं आप। मतलब पेपर हटाने के दिन ये मतलब निश्चित रखिए कि ये देना ही देना है हमको। तो इसमें क्या है कि पेस्ट नहीं बनेगा चूजे का और बीट जो है सही हो जाएगा। अगर बीट सही हो जाएगा तो बच्चा अच्छा जो है बीट करेगा, डाइजेशन सही रहेगा। उसके बाद बारी आ जाता है चौथे 5वें दिन के बाद, तो हम इनको जो है मल्टीविटामिन देते हैं। आप दे सकते हैं बीमेराल हो, कोई सा भी मल्टीविटामिन, मतलब लिक्विड में देना है, टैबलेट नहीं। मल्टीविटामिन लिक्विड दें आप, किसी भी टाइम दें। एक टाइम दे दें, 4 दिन बाद जो है 2 या 3 दिन देकर रोक दें। फिर आ जाता है अपनी बारी। अगर बच्चा स्वस्थ है, कोई बीमारी ग्रसित नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। रह गई पर्दे की मैनेजमेंट में, इसमें भी देखना है, पर्दे की मैनेजमेंट भी सही सलामत रखना है। क्योंकि ये उमस की गर्मी होती है, बरसात में ठंड भी हो जाता है और गर्मी भी आता है। तो इसमें जो है पर्दा की मैनेजमेंट भी सही रखें ताकि अंदर जो है एसाइटिक गैस ना बने, जो भी गैस हो बाहर होता रहे। तो उस हिसाब से पर्दा का मैनेजमेंट करते रहें, अप डाउन करते रहें पर्दा को, कभी ऊपर से कभी नीचे से खोलते रहें पर्दा। तो उसके बाद जो है आपका जो है 8 दिन 7 दिन 8 दिन बीत जाता है, 9वां दिन की बारी आ जाती है। फिर 9वां दिन या 10वां दिन आप जो है इनको मल्टीविटामिन और कैल्शियम 3 दिन का डोज या 2 दिन या 3 दिन का डोज ज़रूर दें। 7वां 8वां दिन के बाद यानी 9वां 10वां दिन आप मल्टीविटामिन और कैल्शियम की डोज दे दें। इसमें जो है बच्चा स्वस्थ हो जाएगा और जो भी लूज बच्चा होगा वो बराबर में आ जाएगा। उसके बाद जो है आप इसमें जो है ऐसे निकल जाता है, फिर आपका जो है बारी आ जाता है। फिर आप नेफ्रोटेक दें, जो मतलब ये 11-12 दिन बाद सादा पानी भी दें बीच में 1-2 दिन। उसके बाद आप, अभी उमस की गर्मी है तो आप नेफ्रोटेक ज़रूर यूज करें। अगर बीट सही है तो, अगर बीट में कोई दिक्कत है तो आप जो है एक मेडिसिन आता है सिप्रोजोल टी। बीट में कोई दिक्कत आ रहा है, पेट में कोई दिक्कत ऐसे महसूस हो तो सिप्रोजोल टी दें। सिप्रोजोल टी की जो है 3 डोज बना कर दे दें एक टाइम।
पेट की कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा, वो भी ठीक हो जाएगा आपका। यानी कि 16-17 दिन पे आप जो है इसकी ये दे दें और बीच बीच में अपना वेट तौलते रहें, वज़न देखते रहें, नियमतः जो है वज़न होते रहना चाहिए, ताकि अपना ये भी पता चले कि हमारे बच्चे का वज़न कितना बढ़ रहा है और किस हिसाब से है। क्योंकि हमें इसके बीच में FCR भी कंट्रोल रखना है, तो FCR भी देखते रहना है कि हमारा FCR क्या होता है। फिर एक चीज़ और भूल गया मैं, जैसे आप 12-13 दिन बाद जब ये देते हैं अपना जो फीड चेंज करते हैं, तो छोटे दाने से बड़ा दाना आ जाता है स्टार्टर। तो जब आप देते हैं तो उस स्टार्टर को शुरू करने से एक दिन पहले से अगर आपके पास है कार्निफोरसिल तो ठीक है, नहीं तो नेफ्रोटेक, एक टाइम नेफ्रोटेक का डोज देते रहें और दूसरे टाइम दूसरा मेडिसिन देते रहें। तो इससे क्या है कि फीड जब चेंज करेगा तब बच्चे का डाइजेशन जो है सही रहेगा। तो मतलब चेंज करने से एक दिन पहले से देते रहें, चेंज करने के 1-2 दिन बाद भी दें, यानी 3-4 दिन का डोज जो है लिवर टॉनिक और नेफ्रोटेक का डोज देते रहें, तो डाइजेशन ना बिगड़े। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि डाइजेशन सही रहे। नेफ्रोटेक और लिवर टॉनिक ये 2 चीज़ फीड चेंज करने से पहले शुरू करें और फीड चेंज करने के 2-3 दिन बाद तक देते रहें, और सादा पानी इसके बाद देते रहें चूजे को। जैसे चूजा आ जाता है अपना 20-22 दिन बाद, तो आप फिर देखें इसकी वज़न करके, तौल अगर सही है, वज़न ठीक जा रहा है, ग्रोथ अच्छा ले रहा है तो ठीक है। अगर वज़न ग्रोथ में थोड़ा दिक्कत लग रहा है FCR के हिसाब से, FCR निकालना है। FCR निकालने का तरीका हमने जो है पीछे वीडियो में दिए हैं, नहीं देखेंगे तो चैनल पर जाकर देख लेंगे। FCR निकालें, अगर ठीक ठाक है तो ठीक है, अगर थोड़ा कम लग रहा है तो फिर जुगाड़ है, अपने जो है मतलब मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें फिर कैल्शियम और मल्टीविटामिन फिर यूज करें 2 या 3 डोज। उसके बाद जैसे बारी आ जाता है अपने मुर्गे का 25 दिन के करीब पहुंच जाता है, जब 25 दिन करीब पहुंच जाता है तो आप इस पर सबसे ज़्यादा जो है बीट पर ध्यान देना है हमें, कि मुर्गे का बीट कैसा है। बीट अगर बिगड़ता है, पतला बीट करता है, चॉकलेटी बीट करता है, तो इसमें जो है आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो है अंग्रेज़ी दवाई भी एक आता है जो एल्सिन OZ, लिवोफ्लॉक्सासिन और निडाजोल होता है। तो ये सब अंग्रेज़ी दवाई है, अंग्रेज़ी दवाई में साइड इफ़ेक्ट भी होता है। उससे अच्छा जो है एक दूसरा जो है देसी नुस्खा है कि आप अमरूद का पत्ता और जामुन का पत्ता मिक्स करके, हमने इसका भी वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, चैनल पर जाकर देख लेंगे, कि 25 से 35 दिन के बीच बीट की प्रॉब्लम रहता है, तो ये पत्ता को जो है मतलब मिक्सी में पीस कर पेस्ट बनाकर और जो है इनको पानी में मिलाकर दे सकते हैं। तो मतलब पीली बीट की क्या बोलते हैं, पतली बीट और जो है चॉकलेटी बीट, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उस पर। उसके बाद बारी आता है अपने ग्रोथ की, क्योंकि अब जो है 28 दिन 29 दिन हो जाता है, 28-29 दिन में हमें बच्चे से ग्रोथ लेना रह जाता है। तो ग्रोथ में आप मौसम के हिसाब से देखें, मेन चीज़ तो मौसम है, मौसम के हिसाब से ही दवाई चेंज करना होता है, और कोई भी दवाई काम करता है मौसम के हिसाब से। अगर मौसम ठीक है, ठंडा है, तो आप उसमें कई तरह की ग्रोथ आता है, जैसे आप सार्गोफेरल, दूध, गुड़ और लिवर टॉनिक दे सकते हैं अगर मौसम ठंडा है। तो अगर मौसम गर्मी है, मौसम में उमस है, तो आप जो है सार्गोफेरल ना दें। बच्चा अगर CID में है तो दूध ना दें। अगर बच्चा सब कुछ से ठीक ठाक है, स्वस्थ है, तो आप इस उमस की गर्मी में गुड़िया खान लें, शक्कर बोलते हैं जिसको, शक्कर के नाम से मिल जाएगा। गुड़िया खान लें, दूध लें और एलोवेरा का जूस और लिवर टॉनिक, ये 3-4 चीज़ जो है मिलाकर बच्चे को 3-4 डोज दे दें। अगर बीट पतला है, CID का लक्षण भी है, तो आप इसमें जो है CID की दवाई चला लें। उसके बाद बीट अगर पतला हो रहा है तो आप ये सब ना दें। उस ग्रोथ के लिए आप जो है केले बनाएं, केले को जो है 1 kg केला 1000 बच्चों पे पेस्ट बनाएं और दूध 1 लीटर मिलाएं, और उसमें जो है अपना लिवर टॉनिक ग्रोथ में दे सकते हैं, बच्चा अच्छा ग्रोथ लेगा। उसके बाद आप देखेंगे सिर्फ
बीट पर ध्यान रखना है हमें। 25 दिन के बाद, 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन के बाद हमें बीट पर ध्यान रखना होगा काफ़ी, कि हमारे बच्चे का बीट ना बिगड़े। बीट बिगड़ता है तो आप अंग्रेज़ी दवाई कम यूज करें और देसी नुस्खा ज़्यादा यूज करें, और उसके बाद ग्रोथ देखेंगे कैसे लेगा बच्चा। और किडनी फ्रेशर में सबसे अच्छा कार्निफोर्सिल है तो महंगी दवाई, 900 950 रुपये का 1 लीटर का है। लेकिन ये है कि अगर कार्निफोर्सिल को 2 या 3 डोज देना पड़ता है पूरी बैच में, शुरू से लेकर लास्ट तक जो है 3 बार डोज बनाएं इनकी, 3-3 दिन का डोज दें। मतलब वज़न के हिसाब से, बच्चा छोटा है, जैसे 6ठा 7वां 8वां दिन देते हैं तो आप 5 ml के हिसाब से दें, और उसके ठीक अगले हफ्ता फिर देना है, लास्ट वाले हफ्ते में, यानी 1 सप्ताह बाद फिर जब देते हैं 13-14 दिन पे, तो उस टाइम आप 10 ml का जो है डोज बना लें। और अगर तीसरा डोज जब देते हैं, यानी कि बच्चा 28-30 दिन पे आ जाता है, तो उस टाइम जब देते हैं तो 15 ml के हिसाब से डोज बना कर दें। और जो कार्निफोर्सिल मतलब लीवर भी उसमें है, लीवर टॉनिक भी है, किडनी फ्रेशर भी है और ग्रोथ भी है उसमें, मतलब ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा दवाई है कार्निफोर्सिल। तो अब जो है वीडियो लंबा होने को जा रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि सबसे पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और मैं सभी फार्मर भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मौसम के हिसाब से दवाई दें। ये नहीं कि जो दवाई हम सर्दी में दिए वही दवाई अभी उमस की गर्मी में भी दें, ऐसा नहीं करें। मौसम के हिसाब से मेडिसिन चलाएं। शुरू में जो है आप एंटीबायोटिक में लिवोफ्लोक्सासिन कोई सा भी यूज करें, और ग्रोथ में भी मौसम के हिसाब से ग्रोथ दें। और कार्निफोर्सिल अगर अवेलेबल होता है तो आप सारी किडनी फ्रेशर छोड़कर कार्निफोर्सिल को यूज करें। तो मैं आज यहीं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलता हूं कल के नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी फार्मर भाइयों को दिल से नमस्कार। और अभी सावन समाप्त होने जा रहा है, तो अभी रेट भी देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या होता है नहीं होता है अब ये आगे बताएंगे हम आपको। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, करता हूँ एंड यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।